नमस्कार, मैं सीमा तरहालकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा। बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सहप्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मन चाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन। घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सहप्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सहप्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर। जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। पालक मंत्री के हाथों कोविड सेंटर का उद्घाटन। भानपुरा परिसर में टली बड़ी घटना। बिना अनुमति के चल रहे कोविड सेंटर पर जुर्माने की कार्रवाई और गांजे के साथ एक गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। कोरोना का प्रादुर्भाव तेजी से बढ़ रहा है और इसे देखते हुए श्री शिवाजी कला वाणिज्य महाविद्यालय में 30 बेड का छत्रपति शिवाजी महाराज कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ राज्य मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू के हाथों किया गया। कोविड केयर की शुरुआत से पूर्व पालक मंत्री कडू ने डॉक्टर पंजाबराव देशमुख के पुतले को पुष्पहार अर्पण कर अभिवादन किया। छत्रपति शिवाजी महाराज कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन की सुविधा समेत 30 बेड उपलब्ध है। इस सुविधा की वजह से कोरोनाग्रस्त मरीजों को इलाज में आसानी होगी, ऐसा विश्वास पालक मंत्री ने जताया है। इस अवसर पर श्री शिवाजी शिक्षा संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन देशमुख, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर विठ्ठलवाद महादेवराव भुईभार, प्राचार्य डॉक्टर रामेश्वर बीसे, कोविड केयर सेंटर के संचालक डॉक्टर कुशल भाकरे, डॉक्टर अमोल रावणकर, डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव, डॉक्टर ऋषिकेश कडू और डॉक्टर सोमवंशी उपस्थित थे। भानपुरा परिसर एक बार फिर से सुर्खियों में है। दर्शकों, आपको याद होगा कि हाल ही में कुछ महीने पहले दो गुटों के बीच कहासुनी हुई थी, जिसको लेकर तनाव की स्थिति निर्माण हुई थी, लेकिन पुलिस की मध्यस्थता और नागरिकों की मध्यस्थता के चलते और सतर्कता के चलते एक बड़ी घटना होते होते टल गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कल फिर दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए थे, जिसको लेकर तनाव की स्थिति निर्माण हुई थी। सूत्रों की माने तो दोनों के बीच पथराव भी हुआ है, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते बड़ा हादसा होते होते टल गया, क्योंकि घटना की जानकारी मिलते ही शहर उप विभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम, पुलिस निरीक्षक विजय नाफड़े, पुराना शहर पुलिस निरीक्षक महेंद्र देशमुख और RCP का दल घटना स्थल पर पहुंच चुका था, जिसकी वजह से एक बड़ी घटना होते होते फिर से बच गई है। भानपुरा परिसर अब पुलिस प्रशासन के लिए सरदर्द साबित हो रहा है। आगे की जांच जारी है। शहर में कई प्राइवेट कोविड सेंटर चल रहे हैं जहां कोरोना मरीजों का इलाज किया जाता है। शहर के कई कोविड सेंटर ऐसे भी है कि जिन्होंने किसी भी तरह की अनुमति नहीं ली है और वहां पर गंभीर स्वरूप के पेशेंटों का इलाज किया जा रहा है। ऐसे ही एक कोविड सेंटर पर मनपा प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शहर के टावर चौक से लेकर रतनलाल प्लॉट के बीच होटल स्काईलार्क है और इसी होटल में स्काईलार्क कोविड सेंटर चलाया जा रहा है, जिसके लिए मनपा की ओर से किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई थी। ये बात जब मनपा आयुक्त नीमा अरोड़ा को पता चली तो उन्होंने जांच की। जांच के दौरान यहाँ पर कई तरह की अनियमितता ध्यान में आई, जिसको लेकर स्काईलार्क कोविड सेंटर को 4,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। सूत्रों की माने तो उन्हें अनुमति लेने के लिए 3 से 4 दिन का समय दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि शहर के बीच रास्ते पर इतना बड़ा प्राइवेट कोविड सेंटर चल रहा है, जो अब तक बिना अनुमति के चल रहा था। ये बात किसी के भी ध्यान में अब तक क्यों नहीं आई, ये एक खोज का विषय है। इस तरह ही अभी मनपा आयुक्त शहर में जितने भी कोविड सेंटर चल रहे हैं उनकी जांच करें तो कई बातें उजागर हो सकती हैं और कई लोगों की जानें भी बच सकती हैं। ग्राम आलेगांव के खटिकपुरा निवासी 43 वर्षीय दिलदार खान नियामत खान खुलेआम गांजे की बिक्री कर रहा है, ऐसी जानकारी
मुखबिर ने एटीसी प्रमुख विलास पाटिल को दी थी। खबर की पुष्टि के आदेश उन्होंने अपने अधिकारियों को देने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए जांच की गई और ये जांच में ये जानकारी सही पाई गई, जिससे दल ने छापामार कार्रवाई कर आरोपी के पास से 450 ग्राम नशीला पदार्थ गांजा मूल्य 4,500 रुपए इसे जब्त किया और आरोपी के खिलाफ एनपीडीएस की धारा 20B के तहत अपराध दर्ज किया गया। वहीं आलेगांव के मोमिनपुरा निवासी 23 वर्षीय सैयद इरफान सैयद रोशन तलवार लेकर परिसर में दहशत फैला रहा है। इसी जानकारी के आधार पर दल ने परिसर में छापामार कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करके उसके पास से 2 तलवार जब्त की। दल की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ आर्म एक्ट की धारा 425 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। बारिश का मौसम शुरू होने को है, लेकिन अकोला शहर तथा जिले में सड़कों के निर्माण कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। यह अधूरे कार्य बरसात के मौसम में दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण बन सकते हैं। वहीं धूल और वाहनों से होने वाली प्रदूषण की समस्या भी काफी बढ़ गई है। इस संदर्भ में पालक मंत्री बच्चू कडू ने संबंधित अधिकारियों की जायजा बैठक ली। वहीं प्रदूषण की स्थिति को लेकर प्रदूषण नियंत्रण मंडल को 15 दिनों में ब्यौरा पेश करने के लिए कहा गया है। जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित इस बैठक में विधायक नितिन देशमुख, जिला परिषद सीईओ गौरव कटियार, मनपा आयुक्त नीमा अरोरा, जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर जिलाधिकारी अनिल खंडागले, निवासी उप जिलाधिकारी संजय खड़से, उप विभागीय अधिकारी डॉक्टर नीलेश अपार तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और विश्व बैंक प्रकल्प आदि महकमों के अधिकारी उपस्थित थे। पालक मंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश के मौसम के चलते जिले में विविध सड़कों की मरम्मत की जाए, यातायात में बाधा निर्माण न हो इस पर गौर किया जाए, नागरिकों को परेशानी न हो इस पर ध्यान दिया जाए और अधूरे कार्य कब तक पूर्ण होंगे इसका विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए। कार्य पूर्ण करने की अवधि का पालन न करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसे निर्देश भी पालक मंत्री ने दिए हैं। जिले में आरोग्य सेवा का सक्षमीकरण करने के लिए 4 नई एम्बुलेंस खरीदी गई है। पालक मंत्री बच्चू कडू के हाथों हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस लोकार्पित की गई। जिले में और अधिक एम्बुलेंस दाखिल होगी, ऐसा विश्वास इस अवसर पर पालक मंत्री ने व्यक्त किया है। साथ ही साथ प्रतिबंधात्मक उपाय योजना को लेकर अभिभावकों में जन जागृति करे, ठेका तत्व कर्मचारियों के सभी लाभ उन्हें मिल रहे हैं या नहीं इसकी भी पड़ताल की जाए। इस तरह के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं। प्राप्त झालेले आहे आणि हा पूर्ण अकोला जिल्ह्यासाठी ते सगळ्या रुग्णांसाठी ते काम येणार आहे। आपण याच्यात एक खनिजमधून काही जे तालुके राहिलेले आहेत त्याच्यासाठी पण आपण प्रत्येक तालुक्याला एक वेगळी ॲम्ब्युलन्स भविष्यातसुद्धा देणार आहोत। सरकार द्वारा गरीब और जरूरतमंदों को राशन कार्ड के जरिए अत्यल्प दरों में राशन दिया जाता है। फिलहाल सरकार की ओर से कोविड का संक्रमण देखते हुए गरीबों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, लेकिन 100 टक्के प्लॉट के कई नागरिक ऐसे भी हैं जो पिछले 10 महीने से इससे वंचित है, जिसको लेकर कई बार निवेदन दिए गए, कई बार बात की गई, लेकिन अब तक उन्हें राशन की पूर्ति फिर से सुचारू नहीं की गई है। एक बार फिर से जिला आपूर्ति अधिकारी को उन्होंने निवेदन सौंपा है, इस उम्मीद के साथ कि अब की बार तो भी जो राशन उन्हें बंद हो चुका है वो शुरू होगा। अकोला जिला पुरवठा अधिकारी साहब व जिलाधिकारी साहब को एक निवेदन दिया गया है। इस निवेदन में बताया गया है कि 100 के प्लॉट के कुछ ऐसे लोग हैं जिनका पहले प्राधान्यगढ़ यादी में उनका नाम था, अब बाकायदा उनको दुकानदार से अनाज मिलता था पहले, और अभी 8 से 10 महीने हो गए उनको अनाज मिलना बंद हो गया। तो हमने पुरवठा अधिकारी साहब से यही मांग की है कि इन्हें जल्द से जल्द प्राधान्यगढ़ यादी ऑनलाइन में इनका नाम शामिल किया जाए, और जो पिछले 8 से 10 महीने से इन्हें अनाज से वंचित रखा गया तो अनाज भी इन्हें दुकानदार को आदेश दिया जाए कि इनको अनाज मिल सके जल्द से जल्द। उसके अलावा इसमें कुछ ये जो अर्जदार है, अर्जदार ने भी कई बार कार्यालय में अपने अपने तरीके से जमा किए, दुकानदार के पास भी अर्ज जमा किए। इसके पहले भी हम लोगों ने खुद ने जमा किए थे। अब ये 3-4 बार देने के बावजूद भी अभी तक के कुछ काम नहीं हुआ। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर।
गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा, बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सहप्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन। घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सहप्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सहप्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। पालक मंत्री के हाथों कोविड सेंटर का उद्घाटन। भानपुरा परिसर में टली बड़ी घटना। बिना अनुमति के चल रहे कोविड सेंटर पर जुर्माने की कार्रवाई और गांजे के साथ एक गिरफ्तार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताजा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।